नाम धुन सुनो, शब्द धुन गुनो, गगन चढ़ चलो, प्रेम लौ लाए। गुर संग करो, साध संग चलो, चेत कर रहो, सदा चित लाए। ये जो सारी बातें स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, ये सब अनुभव पर आधारित हैं। यदि मैं आपसे कहने लगूं कि शब्द धुन सुनो, शब्द के प्रकाश को देखो, अंतर के रूहानी मंडलों पर जाओ, अंतर में बिखरे हुए नील शिखर यानी नीले आकाश को पार करके अंतर के प्रकाश को देखो, तो हम कहते हैं हम कैसे देखें? हम तो बहुत समय से देखने का अभ्यास कर रहे हैं, पर हमें अंदर कुछ नहीं दिखाई देता और ना ही कुछ सुनाई देता है। कौन सा अभ्यास किया जाए जिससे ये सब कुछ दिखाई दे, सब कुछ सुनाई दे? भाई इसके लिए जो करना है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनो। हमें सबसे पहले अपने ध्यान में उतरने की आवश्यकता है। ध्यान में उतरने के लिए हमें समय देने की जरूरत है। हमारे अंदर जो प्रकाश है उसे देखने की शक्ति आत्मा में है और आत्मा की इस शक्ति को निरत कहते हैं। जब तक हमारे अंदर निरत जागृत नहीं होगी तब तक अंतर के प्रकाश को हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है। मैंने कहा ना, ध्यान साधना की आवश्यकता है। भक्ति से यहाँ जो तात्पर्य है वो ध्यान साधना से है। अब हम सुबह उठते हैं और आधा एक घंटा नाम का सुमिरन करते हैं, सोचते हैं ये पूरा है, लेकिन ये पूरा नहीं है भाई। मैंने कहा ना, सबसे पहले हमें अपने आप को साधने की आवश्यकता है। जब तक ध्यान नहीं सधेगा तब तक सुमिरन कैसे फलेगा? इसीलिए हम अंतर में नहीं उतर पाते। कहते हैं अंतर में शब्द गुंजार कर रहा है, यानी शब्द धुन गूंज रही है। जब सूरत अंदर जागृत ही नहीं हुई तो वो अंतर में जो धुन हो रही है वो उसे कैसे सुनेगी? जो नाम हम जप रहे हैं, मैं कहता हूं नाम जरूर धनात्मक है, लेकिन भाई हम उसे वर्णात्मक तरह से ही जप रहे हैं कि उसमें ध्यान की कमी है, ध्यान की। अब एक तरफ एक व्यक्ति कहता है कि मैं हर वक्त शंख की आवाज सुनता हूं, बांसुरी की आवाज सुनता हूं, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग कहते हैं हमें अंदर कुछ सुनाई नहीं देता। इसे अभ्यास में लाओ और ऐसे समझो जैसे हम ध्यान करने बैठे हैं। अब हमें अंदर क्या दिखाई दे रहा है ये देखो। बगैर नाम जपे अंदर में उतरो और देखो क्या दिखाई दे रहा है। तो अंतर में ये संसार ही दिखाई दे रहा है। तो अंतर में जो शोर सुनाई देगा वो भी बाहर का ही होगा। जब तक अंदर ये सब सुनाई देगा तब तक वो जो शब्द हम जप रहे हैं वो धुनात्मक कैसे हुआ? आप इसे ऐसे समझ लो, साधारण तरह समझा रहा हूं। माना दूध में रई डालोगे और रई पिरोगे, घुमाओगे तो कुछ बनेगा। अब माना दूध में राई डाली ही नहीं, रई जो है घुमाते हैं वो डाली ही नहीं, वो बाहर है, बाहर ही बाहर घुमा रहे हो, तो क्या फायदा हुआ? अब जैसे नाम जप रहे हो वो बाहर ही बाहर चल रहा है। माना आपको आंखें बंद कर रखी हैं, गुरु का ध्यान भी कर रहे हो, ना चित्त में गुरु का ध्यान है, ना ही गुरु के साथ ध्यान समाहित है। नाम जप रहे हो, धुनात्मक शब्द है लेकिन है वो वर्णात्मक ही। क्या फायदा हुआ नाम जपने का? इस ध्यान में एक चीज की कमी है। वो क्या है? इसमें है प्रेम की कमी। अब जैसे शुरू में 2 लाइन स्वामी जी महाराज की बताई, उनमें ध्यान से सुनो तो क्या समझ आता है? उसमें ये समझ आता है कि हमें जो शब्द है मिला है गुरु से, उसके साथ हमें प्रीति करनी है, प्रेम लौ लाए, उसके साथ हमें प्रेम पैदा करना है। जब हमारे अंदर उसके साथ प्रेम पैदा होगा तब वो हमें अंदर के जो रूहानी मंडल हैं तब वो शब्द उन पर चढ़ेगा। कैसे चढ़ता है? गगन चढ़ चलो अपने आप। जैसे जैसे हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ेगा वैसे वैसे रूहानी मंडलों पर ये शब्द हमें अपने आप ऊपर लेकर चढ़ता है। जब ये ऊपर चढ़ता है तब हमें अपने आप उन मंडलों पर जो आवाजें हो रही हैं वो सुनाई देती हैं। उन्हीं आवाजों को हम शब्द धुन कह देते हैं। वहां पर जो कुछ दिखाई देता है हम उसे शब्द का प्रकाश कह देते हैं। अब यहाँ पर स्वामी जी महाराज कहते हैं चेत कर रहो, सदा
चित लाए। तो यहाँ पर वो चेता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें संभल कर रहना है। संभल कर रहने का मतलब है जो संसार बाहर दिखाई देता है वही संसार हमारे अंदर है, तो हमें अपने अंदर से उस संसार को निकालना है। अब ये इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो फिर हम लोगों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। नामदान मिलने के बाद सभी लोग गुरुमुख हो गए होते और फिर सभी समस्याएं समाप्त हो गई होती, 84 का बेड़ा ही खत्म हो गया होता। लेकिन भाई नाम मिलने के बाद तो हमारी परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था तो हम भक्ति कैसे जैसे मन में आई वैसे कर रहे थे। लेकिन जैसे नामदान मिला तब बताया कि भाई कम से कम 2 घंटे के लिए समय निकालो और नाम का सुमिरन करो, समय दो भजन को। इस तरह से हमें सुरत शब्द योग करना है। लेकिन मैंने कहा परेशानी हो गई नामदान मिलने के बाद। वो परेशानी क्या है कि नाम जपते हुए भी ख्याल संसार का ही रहता है। अब ये दुख का कारण है। अच्छा, ये कारण 1-2 महीने का नहीं है, सदियों से है। मैं कहता हूं वर्षों से है। नामदान मिला है तब से लेकर आज तक हमारे साथ यही हो रहा है कि ये संसार नहीं निकल रहा है। अब कहते हैं जहां मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, यानी कि दोनों आंखों के पीछे। चलो मैं आप लोगों से कहता हूं, हम में से सच्चे तौर पर दिल पर हाथ रख के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनका दोनों आंखों के पीछे ध्यान स्थित हो चुका है। अब इस जगह को आज्ञा चक्र कह दो, 2 दल कमल कह दो, कंज कवल कह दो, बात एक ही है। मैं कहता हूं सभी लोगों से विनम्रता से कह रहा हूं, थोड़ा सा अपने अंदर विचार करो, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका ख्याल दोनों आंखों के पीछे अब स्थित हो गया है। इस जगह पर मन और आत्मा की जो गांठ है वो बंधी हुई है। कितने लोगों को पता है बताओ? अच्छा, कितने लोगों ने अभ्यास किया है? सत्संग में सुना होगा आप लोगों ने, तो कहते हैं हाँ भाई मैं जानता हूं। मैं कितने लोगों ने अभ्यास किया है? कभी पहुंचे हो दोनों आंखों के पीछे? देखो हमारी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पांव, जबान और नीचे के जो मलमूत्र की इंद्रियां हैं, और जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, हमें सही तरह से इनका ही ज्ञान नहीं है कि कैसे कैसे हम कर्म करते हैं और कैसे हम इन कर्मों को जानते हैं और हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। बस एक बात समझ आ गई है कि नाम मिल गया है, अब नामधारी हो गए हैं, अब हमें गुरु आकर बचा लेंगे, हमारी यम के हाथों से ख्वारी नहीं होने देंगे। भाई ये सब गफलत की बातें हैं। विचार करो, देखो हमारे सामने ऐसे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिन्हें नामदान मिला हुआ है। ऐसा है कहीं उनकी ख्वारी ना हुई हो? अंत समय भाई जो कर्म किए हैं उनका हिसाब देना ही पड़ता है। देख लो किस तरह से उनके शरीर से प्राण निकले, कितने कष्ट हुए। तो भाई ये समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ बहकावे में मत रहो कि गुरु संभाल कर लेगा। गुरु संभाल किनकी करेगा? गुरु उनकी संभाल करेगा जिन्होंने गुरु के नाम की संभाल की है। एक धुनात्मक शब्द है जिसे हम धुन नहीं पा रहे हैं, उसको हमने वर्णात्मक समझा हुआ है, क्योंकि अंतर में जो चित्त है वो शब्द के साथ नहीं जुड़ा और नाम जपे जा रहे हैं। देखो कई बार अनुभव किया है, जब रूह त्रिकुटी को पार कर लेती है, यानी कि दूसरे रूहानी मंडल से जब आगे चली जाती है, तब हमारे अंदर शून्य की अवस्था या शून्य समाधि लग जाती है। ये तो जो लोग अभ्यास करते हैं वो लोग जानते होंगे। मैं आप लोगों से भी कहता हूं ध्यान इस तरह से करो जैसे समझा रहा हूं। ज्यादा समझ नहीं आती है कि त्रिकुटी है या सहस्रदल कवल है तो मत समझो, जो चीज समझ में आ जाए वो समझो कि जब हमारा ख्याल त्रिकुटी से आगे बढ़ता है तब हमारे अंदर शून्य की समाधि लग जाती है। उस समय हमें ये ज्ञात नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है, यानी बाहर के जो रिश्ते नाते उनके साथ हमारा संबंध कुछ नहीं रह जाता। इतनी तो कम से कम हर व्यक्ति को, हर नामधारी को मेहनत करनी ही चाहिए। समझे आप मैंने क्या कहा? हमें कम से कम इतनी मेहनत जरूर करनी चाहिए। ना सुन पाओ शब्द धुन कोई बात नहीं, ना देख पाओ
शब्द के प्रकाश को, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो कर लो कि अंतर में जो माया के द्वंद हैं वो तो शांत हो जाएं। अरे एक बार शून्य की समाधि लगना शुरू हो गई तो समझ लो अब हमारे लिए आगे के जो पड़ाव हैं वो ज्यादा मुश्किल वाले नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा दुख यही है कि हमारे अंतर में समाधि नहीं लगती। बाहर जो कुछ हो रहा है वो सब अंदर होता है, चाहे हम कितने सत्संग सुन लें, चाहे कितनी सेवा कर लें और चाहे कितने ही गुरु के दर्शन कर लें। ये जितनी सेवा है, जितने दर्शन हैं, आप समझिए सबके सब बेकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंतर में ये समाधि नहीं लगा पाते। अरे 2 घंटे के लिए माना हम सुमिरन करने बैठे हैं, अरे 2 घंटे में कभी 10 मिनट भी ऐसे हुए हैं कि भाई हमें कुछ भी याद नहीं रहा। भाई जब कुछ नहीं याद रहता है तब गुरु का सूक्ष्म स्वरूप प्रकट होता है। समझिए, जब अंतर में कुछ शेष नहीं रहता है तब गुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट होता है, तब हमें शब्द धुन सुनाई देती है। जब अंतर में कुछ शेष नहीं रहा, केवल और केवल शब्द और शब्द का अभ्यास जो हम कर रहे हैं, जिसे धुनात्मक अभ्यास कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, उस समय हमें गुरु का सूक्ष्म स्वरूप, शब्द धुन, शब्द का प्रकाश ये समझ आता है। अब जो सांसारिक लोग हैं वे कहते हैं देखो हमारा काम नहीं बनता, हमें ये नहीं मिलता, हमारा वो नहीं बनता, हम नाम जप रहे हैं। नाम जपने से सांसारिक वस्तुओं का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब अंतर में समाधि लग जाती है और गुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट हो जाता है तो जो बाहर की ये जो सिद्धियां रिद्धियां हैं जिन्हें कहा जा रहा है, बाहर की, अंतर की बात नहीं कर रहा। अंतर की तो चढ़ाई इतनी है कि आप उन्हें कागजों में भी लिखना चाहें तो कम पड़ जाएगी। बाहर की जो है छोटी मोटी चीजें ये तो अपने आप हमें प्राप्त हो जाती हैं। बाहर का कोई कार्य हमारा नहीं रुकता, चाहे हम एक बार ना भी करें ना। वैसे मैं ये कभी किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं कि तुम काम धंधे छोड़कर यही करने लग जाओ। जो काम धंधे हैं वो करो भाई, जीवन में जो हमें मिला है, हमारा कर्तव्य है, वो तो हमें पूरा करना ही है। लेकिन हकीकत यही है कि जब सब भार उनको सौंप दिया तो फिर उनका काम है इस कार्य को करना। हम तो निमित्त एक साक्षात्कार या साक्षी बनकर अगर देखें तो ज्यादा अच्छा है। देखो प्रभु हमारा कार्य कैसे निपटा रहे हैं। देखो कर्मों का हिसाब किताब और कर्मों का जो फल है वो देने वाला कौन है? वो धर्मराय है। धर्मराय हर व्यक्ति को कर्मों का हिसाब किताब जो है वो लेखा जोखा पूरा करता है। लेकिन कहते हैं धर्मराय भी ऐसे जीवात्मा से दूर रहता है जो गुरु की शरण में है। अब ऐसे थोड़ी कि गुरु की शरण में तो करोड़ों लोगों ने नाम दान लिया हुआ है तो वो सब गुरु की शरण में नहीं भाई। जिन्होंने अंतर में गुरु को शरणागत अपनी तरह से कर लिया है, पूरी तरह से गुरु को सब कुछ सौंप दिया, ये समझो। ऐसे नहीं है भाई। अच्छा, बाहर जब हम गुरु के सत्संग में जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर गुरु की बहुत बड़ी संगत है, झुंड के झुंड संगत के रूप में देखते हैं। अच्छा, जब अंतर में उतरोगे ना और चढ़ाई करोगे तब पाओगे वहां भी शब्द धुन सुनने के अभ्यासी या अनेकों जीवात्माएं वहां भी झुंड के झुंड हैं। आप अनुभव तो करो, जैसे जैसे उतरोगे एक स्थान ऐसा भी पाओगे कि वहां पर एक ऐसा शून्य प्रकाश है, उस प्रकाश में इतने तारे चमक रहे हैं। वो सब क्या हैं? हमारी तरह तुम्हारी तरह ही तो जीवात्माएं हैं। वहां भी झुंड के झुंड हैं। जितनी मेहनत करो, जितनी मेहनत करो उतना अधिक पाओगे। ये सुमिरन भजन तो वो चीज है। अच्छा, जो शून्य की समाधि है ये 3 तरह की होती हैं, पहले समझो। इन्हें भी समझ लो तो ज्यादा जरूरी है कि पहले पिंड और ब्रह्मांड के बीच की ये पहली शून्य समाधि है, दूसरी जो है वो दशम द्वार की है और तीसरी जो है वो महाशून्य की है।